बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। मियां नवाज शरीफ साहब ने इंतहा कर दी, यानी इस मरतबा जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है वो ओगरा ने नहीं बढ़ाई। और ये खबर आई हुई है, मैं आपको खबर बता देता हूँ। लेकिन इसहाक डार साहब ने और मियां नवाज शरीफ ने मिलकर तबाही फेर दी है पाकिस्तान की मईशत की, और पाकिस्तान के गरीब आदमी का जीना दो भर कर दिया है। आप जितनी मर्जी सब्सिडीज़ दें, वैसे भी सब्सिडीज़ तो IMF अब ख़त्म करवा रही है पाकिस्तान में, जो नए मुआहदे हो रहे हैं। और जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो तमाम चीज़ों की कीमतें साथ ही साथ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ये रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा IMF से मुआहदे के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। यानी इमरान खान IMF से मुआहदा करे और 5 रुपये का इजाफा करे तो पाकिस्तान गिरवी रख दिया, पाकिस्तान बेच दिया, और आप मुआहदा करने से पहले ही 100 रुपये का इजाफा अब तक कर चुके हैं, बल्कि इससे ज़्यादा का। तो पाकिस्तान ना आप बेच रहे हैं बल्कि आप पाकिस्तान बचा रहे हैं। पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है इन्होंने सारी PDM जमातों ने बेवकूफ़ समझा हुआ है। यानी इमरान खान IMF से मुआहदा करने के बाद 5 रुपये 7 रुपये कीमत बढ़ाए तो उसने पाकिस्तान को IMF के सामने बेच दिया, और मीडिया बड़े अच्छे तरीके से ये खबर चलाता है। लेकिन इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल ये मिलकर 125 रुपया डीजल की कीमत बढ़ा दें और पेट्रोल की कीमत जो है उसको भी 100 रुपया बढ़ा दें, और ये कहें कि IMF के साथ मुआहदा करना है इसलिए हमने किया, और मुआहदा करने से पहले ही बढ़ा दें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान को बड़े अच्छी सिमत में लेकर जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान के मीडिया की मुनाफकत और PDM की जमातों की मुनाफकत वो सामने आ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है, और ये रिकॉर्ड इजाफा है अब, और रिकॉर्ड कीमतें हो गई हैं। कीमतें पहुंच कहाँ गई हैं? जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत से मुवाजना कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आलमी मंडी में तेल की कीमतें ज़्यादा थीं, आज आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हैं। तो पेट्रोल की कीमत उस वक्त इमरान खान साहब बेच रहे थे 150 रुपये फी लीटर, आज बिक रहा है 250 रुपये फी लीटर। वो 150 वाला पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बहुत महंगा था, और 250 वाला पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बिल्कुल महंगा नहीं है। डीजल के बारे में 145 रुपये फी लीटर डीजल इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बेचा जाता था, और वो बहुत महंगा हुआ करता था पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक। लेकिन अब 262 रुपये फी लीटर जो बेचा जा रहा है वो पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बहुत सस्ता है। और अभी ये यहाँ नहीं रुकेगा सिलसिला। अब कोई भी हुकूमत आएगी, चाहे इमरान खान की आए चाहे किसी की भी आए, ये पेट्रोलियम कीमतें अब बढ़ती जाएंगी, डॉलर की कीमतें भी बढ़ेंगी। आप कल इलेक्शन करवा दें, अब आपके काबू में नहीं आने वाला। जो पाकिस्तान को गड़े में फेंकना था वो फेंक दिया गया है, और अब निकालने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर अगले 3-4 साल एक एतमाद लोगों का रहा, लोगों ने मेहनत की, लोगों ने इस बोझ को उठाया, तो पाकिस्तान इस गर्दाब में से निकल जाएगा इंशाल्लाह। वरना पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह उलझा दिया गया है। मैं ज़रा एक और खबर भी आपको दे देता हूं कि आलमी मंडी के साथ एक मुवाजना कर लेते हैं ताकि चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं। आलमी मंडी में मरियम नवाज़ ने, याद है आपको, क्लेम किया था पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में जुलाई 2022, आपको याद होगा, मरियम नवाज़ चक्कर लगा रही थी पूरे पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए। 20 नशस्तों पे इंतखाबात थे, जिनमें से 16 नशस्तें PMLN हार गई थी। 80% इलेक्शन PMLN हारी थी। तो उस इलेक्शन में मरियम नवाज़ ने बार बार कहा कि हमारी हुकूमत अगर $1 भी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई तो उसका रिलीफ हम पाकिस्तान की पब्लिक को देंगे। ये वादा किया था, और नवाज शरीफ का नाम ले लेकर वादा किया था। अब नवाज शरीफ का नाम लेकर वादा हो और वो पूरा हो जाए, ये कैसे हो सकता है? यानी वो तो अदालत से वादा करके गए 4 हफ्ते में वापस आ रहा हूं, चौथा साल चढ़ गया, वापस नहीं आ रहे। वो भाई 4 हफ्ते तो दूर की बात है, 4 महीने दूर की बात है, चौथा साल चढ़ गया है। मियां नवाज शरीफ वादा पूरा नहीं कर रहे, वापस नहीं आ रहे। और उसके अंदर गारंटर कौन था? जो मौजूदा वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, और पूछने के लिए कोई पाकिस्तान में तैयार ही नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। आलमी मंडी में जो क्रूड ऑयल है उसकी जो कीमतें हैं इसी मौका पर जो कम हुई हैं वो 1.64% कम हुई है, लगभग 1.25% कम हुई है आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत। इसी तरह जो ब्रेंट है उसकी कीमत जो है वो 1.21% या 1.25% आप कह लें, वो ब्रेंट की कीमत भी कम हुई है। अब आलमी मंडी में कीमत कम होने पर मरियम नवाज ने पाकिस्तान की कौम को ये तोहफा देना था कि पाकिस्तान में भी कीमत कम हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, और 35 तोपों की सलामी मरियम नवाज ने पाकिस्तान आते ही पाकिस्तान की कौम को दे दी है। ये है जी पाकिस्तान के खैर ख्वाह, जो महंगाई के खिलाफ मुजाहरे करते थे उस वक्त जब आटा 55 रुपए किलो था।
ये महंगाई के खिलाफ मुजाहरे करते थे उस वक्त जब पेट्रोल 150 रुपए का था। ये महंगाई के खिलाफ मुजाहरे करते थे उस वक्त जब डॉलर 178 या उससे भी कम का था, 160 के आसपास था जब ये मुजाहरे कर रहे थे। ये महंगाई के खिलाफ मुजाहरे करते थे उस वक्त जब पाकिस्तान की इकॉनमी के तमाम आदादोशुमार और जो रेटिंग एजेंसीज हैं आलमी, उनके मुताबिक वो मस्बत सिमत में जा रही थी। तब ये करते थे बहुत ज़्यादा मुजाहरे। जब लेबर नहीं मिल रही थी टेक्सटाइल वालों को कि जनाब इतना ज़्यादा काम आ गया, इतने ऑर्डर्स मिल गए हैं, हमारी इंडस्ट्री इतनी फल फूल रही है कि हमें स्किल्ड लेबर इस वक्त नहीं मिल रही, मजदूर नहीं मिल रहे काम करने के लिए, उस वक्त ये मुजाहरे करते थे। और आज वो सारी चीज़ें बंद करके, सत्यानाश करके, बेड़ा गर्क करके उसी मुल्क का रख दिया। आए क्यों थे? एनआरओ लेने। आए क्यों थे? इमरान खान से जान छुड़ाने। आए क्यों थे? कवानीन को तब्दील करने। आए क्यों थे? जेलों से बचने के लिए। अवाम का तो एहसास ही नहीं था। अगर अवाम का एहसास था तो ये हुकूमत कोई एक काम बताए जो उन्होंने अवाम के लिए किया हो। अवाम के हक के ऊपर डाका मार के ये इक्तदार में आए, और जब ये इक्तदार में आए लोगों ने पहले ही दिन इनको रिजेक्ट किया। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन वालों का अल्लाह भला करे, उन्होंने एल्फी लगा कर रखी और अभी तक इस इक्तदार को घसीटते चले आए हैं। उसका नतीजा अब निकल रहा है। ये मुल्क खुदा न खास्ता डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंचा हुआ है और मजीद इसको गहराई के अंदर धकेला जा रहा है, और अभी भी तजुर्बात से बाज नहीं आ रहे। उसको उठाओ, उसके मुंह पे कपड़ा डाल दो, उस पर पर्चा दे दो, उसको जो है गद्दार डिक्लेयर कर दो, फलां को बागी डिक्लेयर कर दो, फलां को पाकिस्तान का चक्कर लगाओ। ये इसी चक्कर में है अभी भी। फलां की सिक्योरिटी वापस ले लो, फलां की सिक्योरिटी ज्यादा कर दो, फलां के जलसे ना काम कर दो, फलां के स्कैंडल्स निकाल दो, उसकी ऑडियोज बना लो, उसकी वीडियो ढूंढ लो। ये इसी चक्कर में है अभी तक। हद हो गई है। 28-30 सहाफी पकड़ लो। अभी वो बनाया जा रहा है कि सोशल मीडिया के इतने लोगों को हम गिरफ्तार कर लेंगे, उनको उठा लेंगे, और पाकिस्तान का मीडिया कहता पड़ेगा ये अनार्किस्ट थे, यानी इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अनार्की फैलाई हुई थी तो इसलिए इनको गिरफ्तार किया। ये पूरा बयानिया तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां होगी, इस बात का हमें आइडिया है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कम होने के बावजूद पाकिस्तान में कीमत बढ़ जाना, इसके ऊपर सवाल ही नहीं हुआ। और दूसरी जानिब पेट्रोल पंप मालिकान को पहले बता दिया गया। अच्छा, इसमें कसूर ओगरा का नहीं है, क्योंकि ओगरा के हवाले से साफ खबर आई है कि ओगरा को इसके बारे में आगाह नहीं किया गया, ना उन्होंने इसके बारे में कहा था, क्योंकि ओगरा का आपको पता है कि 1 और 15 तारीख को नॉर्मली वो चीज़ें होती हैं। लेकिन क्योंकि 31 तारीख को IMF वाले आ रहे हैं, उनके आने से पहले उनको खुश करने के लिए और उनको लाने के लिए ये पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बम गिराया गया है 35 रुपए का पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करके। अब एक खबर देखिए आप, शहबाज शरीफ ने क्या क्लेम किया था। जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आलमी मंडी में तेल बहुत महंगा था तो इमरान खान साहब बेच रहे थे उस वक्त सस्ता, तो शहबाज शरीफ ने कहा था कि 70 रुपए लीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी पाकिस्तान के अंदर तेल 70 रुपए लीटर इमरान खान को बेचना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बेचना चाहिए, और उसमें भी पाकिस्तान की हुकूमत को पैसे बच जाएंगे। शहबाज शरीफ का फार्मूला था। और अब इस वक्त सिर्फ मैं आपको टैक्स बता देता हूं, जितना टैक्स फी लीटर के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत वसूल कर रही है। जितने का शहबाज शरीफ ने पेट्रोल बेचना था ना, 1 लीटर 70 रुपए लीटर शहबाज शरीफ ने पेट्रोल बेचना था पाकिस्तान में वजीर आजम बनने के बाद, और ये सारा कुछ उन्होंने 3 से 6 महीने के अंदर करना था। तो अब फी लीटर जो पेट्रोल की कीमत है वो 72 रुपए 33 पैसे है। 72 रुपए से ज्यादा सिर्फ ये टैक्स है। पेट्रोल की कीमत के ऊपर जो टैक्स लिया जा रहा है सिर्फ वो 72 रुपए 33 पैसे है। इसके अंदर ड्यूटीज शामिल हैं, लेवीज शामिल हैं, मार्जिन आयद हैं, सारी चीजें अगर आप मिलाएं तो पेट्रोल की कीमत के अलावा ये आपको 72 रुपए 33 पैसे अलग से देने पड़ते हैं। जितने का पेट्रोल देना था ना, उतने तो ये लोग टैक्सेस ले रहे हैं और कहते हैं हम आवाम को रिलीफ देने के लिए आए, हम आवाम को रिलीफ देंगे। अभी ये खबर लोगों को हजम नहीं हुई, और इसहाक डार साहब ने अगली खबर सुना दी है कि मुल्क को मुश्किल सूरत का सामना है, माशी बुहरान से निकालने के लिए हमें मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। अभी मजीद मुश्किल फैसले आएंगे, और उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात करेंगे, IMF के साथ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी और चीज़ें भी कह रहे थे। दहशतगर्दी बहुत बड़ा नासूर है, सारी बातें करते करते पाक फौज की तारीफें की, और उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब इनको याद आएंगी क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन से भागना चाहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जो गुज़िश्ता हुकूमत ने तबाही मचाई हुई है वो 6 माह में बेहतर नहीं हो सकती। तो जनाब आप 10 माह से इक़्तिदार में हैं, 6 माह की बात ना करें। और अगर उन्होंने तबाही मचाई थी तो उनके दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान किस शरह से तरक्की करता? 6% की शरह से पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की कर रहा था।
2 साल लगातार पाकिस्तान ने किया। 17 साल पुराना पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ा है। आपके दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान 2 साल लगातार 6% की शरह से तरक्की करता रहा हो। इमरान खान साहब ले गए थे वहां तक। और आपके दौर में क्या हुआ है, जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो शरह तरक्की है, जो इमरान खान साहब 6% में छोड़ के गए थे, वो उन्होंने क्लेम किया था कि मैं इस साल इसको 7% पे ले जाऊंगा। अब वो 7% पे जाने की बजाय पहले तो वो 6% खत्म हो गया, 0 हो गया, और 0 के बाद -1 में चला गया। यानी पाकिस्तान में तरक्की का पहिया आगे जाने की बजाय उल्टा घूम गया है। पहले 6 की रफ्तार से जा रहा था, फिर 0 पे आया, 0 से -1 हो गया। ये रिपोर्ट आई है, मैंने अभी पढ़ी है आज, कि ये जिस तरह की सूरत पैदा हो गई है, पाकिस्तान ये तरक्की करेगा कि माइनस में जाएगा, खसारे में जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। ये इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान पे मेहरबानी की है। शौकत तरीन साहब जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने कहा कि अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, गैस भी महंगी होगी, और उन्होंने कहा कि इस इजाफे को मुस्तरद करते हैं, ये मजीद कीमतें बढ़ाई जाएंगी और खाने पीने की अशिया की कीमतों में 45% तक इजाफा हो जाएगा। ये सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, सिर्फ इस मुल्क के नहीं, मुझे लगता है इस खित्ते के रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे ये। हालिया दिनों में रुपया 14 से 15% तक गिरा है और 45% तक महंगाई जा सकती है, ये उन्होंने कहा है। और इसहाक डार साहब ने इजाफा करते हुए कहा कि जनाब अभी और मुश्किल फैसले करने, तो ये इनके दौर में हो तो उसको कहते हैं मुश्किल फैसला। इमरान खान के दौर में, इनके दौर में अगर मिसाल के तौर पे कोई चीज़ 100% होती है तो वो मुश्किल फैसला है। इमरान खान के दौर में अगर वो 10% होती थी तो पाकिस्तानियों के मुताबिक, या पाकिस्तानी, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल पार्टी है उनके मुताबिक, वो इमरान खान साहब पाकिस्तान को गिरवी रख देते थे। तो इनके दौर में वो गिरवी नहीं रख रहे, वो मुश्किल फैसला है। तो ये पाकिस्तान के मीडिया का किरदार भी आप याद रखिएगा, जो कुछ उन्होंने किया है। उधर फवाद चौधरी साहब के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर भी लिखा है और उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि इंसानी हकूक़ का जो मामला है इसको देखा जाए, और ये बड़ी ज़्यादती है। और फवाद चौधरी के चेहरे पे जैसे वो दहशतगर्दों की तरह कपड़ा डाला जाता है, जिस तरह उनको लाया ले जाया जाता है, तो ये नामुनासिब रवैया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने आइन के आर्टिकल्स का हवाला देते हुए एक लेटर लिखा है। और जो मईशत के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो रिपोर्ट्स बहुत खुलकर कह रही हैं कि IMF अगर पाकिस्तान को पैसा देता भी है, इसके बावजूद पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं होगी, बल्कि IMF के मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी। फवाद चौधरी का मामला जो है वो संगीनी इख्तियार करता चला जा रहा है। दौरान हिरासत तशद्दुद का ख़तरा है। अदालत ने फवाद चौधरी की तिब्बी रिपोर्ट मांग ली है और अदालत ने कहा उनकी तिब्बी रिपोर्ट लेकर आई जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, इस बात के खदशात का इजहार किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा जिस तरह फवाद चौधरी को हथकड़ियों में जकड़ कर सर और चेहरा ढांप कर एक दहशतगर्द की तरह अदालत में पेश किया जा रहा है, इससे जाहिर होता है कि इंपोर्टेड हुकूमत और रियासत गिरावट की किन गहराइयों में उतर चुके हैं। फवाद चौधरी, आदम सवाती और इससे कबल शहबाज गिल से रवा रखे जाने वाले सलूक के बाद लोगों के जहनों में अब जो शुबहात हैं वो दूर ही होते जा रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने इसके बारे में ट्वीट किया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी लिखा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वर्कर्स को एक्टिवेट किया है और उन्हें चुकन्ना किया है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। और उन्हें यह कहा गया है कि अगर फवाद चौधरी को थाने से कहीं और मुंतकिल करने की कोशिश की जाए, ख़ासतौर पर पुलिस ऐसी कोई हरकत करे, तो फिर उस जगह पर जाके एहतजाज करें जहाँ पर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि फवाद चौधरी पुलिस का मुलजिम है और पुलिस के पास है। और अदालत से मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर ये बेल हो जाएगी, फवाद चौधरी बाहर आ जाएंगे। इस दौर के अंदर उतना भी आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं कि बेईमानी की जाए, बदतमीज़ी की जाए, सूरत मज़ीद ख़राब की जाए। हाँ, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के अब खदशात बढ़ रहे हैं, क्योंकि PMLN बहुत ज़्यादा मायूस हो गई है अपनी ज़ाती कारकर्दगी से। मरीम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए लोग आए नहीं। अब PMLN के अपने लोग ये बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं, निजी महफिलों में भी कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने बहुत गुस्से का इजहार किया और नवाज शरीफ साहब ने भी बरतानिया से बड़े शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है कि जनाब पार्टी किधर है? अगर लोग नहीं निकल रहे, अवाम नहीं निकल रहे, तो पार्टी के लोग किधर हैं? वो कहाँ गए? वो क्यों नहीं निकले? वो क्यों नहीं सामने आ रहे? तो अब ये बड़े सख्त सवालात किए जा रहे हैं मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की जानिब से, और उन्हें बड़ी मायूसी हुई है जिस तरह का इस्तकबाल लाहौर में मरीम नवाज़ का किया गया। ये वो शहर है जो एक दौर में PMLN का गढ़ हुआ करता था, लेकिन नवाज शरीफ की मुस्तकिल फरार, जो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से भागे हुए हैं उसकी वजह से, और हर चीज़ के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की वजह से, मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस किस्म की यहाँ पे पॉलिटिक्स की है उसकी वजह से,
और फिर जो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया पीडीएम की हुकूमतों ने, आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन किया, उसकी वजह से अब ये पार्टी अपनी साख खो बैठी है। अब इनके पास वाहिद रास्ता यह है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, उनको नायल किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, या खुदा न खास्ता कोई ऐसी एक्टिविटी पाकिस्तान में हो जिससे उनकी जान छूटे। लेकिन क्या इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं? उसके लिए उनकी पार्टी ने हिकमत अमली बनाना शुरू की है और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को अवॉइड करने के लिए कुछ सिक्योरिटी प्लान्स बनाए हैं। कुछ कारकुनों की जो तादाद है वो वहाँ पे हर वक्त मौजूद रहेगी। दीगर शहरों से भी कारकुन आ रहे हैं और वहाँ पे कैंप लगते जा रहे हैं ज़मान पार्क के बाहर। तो वो इतना आसान नहीं रहेगा। साना मॉडल टाउन सबको याद है और उससे बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं और उनमें बच्चे भी हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसका सामना पीडीएम को करना पड़ेगा और नवाज शरीफ साहब अब वापस आने से कतरा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने जो मरीम नवाज़ के साथ होते हुए देखा है एयरपोर्ट पे और जो कुछ उन्होंने मनाजिर देखे, तो उनको खासी मायूसी है। उनकी पार्टी अब एडमिट कर रही है कि मरीम नवाज़ का वालिहाना इस्तकबाल नहीं हो सका। तो नवाज शरीफ साहब को इस बात का आइडिया हो गया कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान जाने का मतलब ये है कि ये सारा मलबा उठा के अपने सर पर रख लूँ मैं, ये जितनी हमने कौम के साथ ज्यादती की है इसको मैं अपने खाते डाल लूँ। तो नवाज शरीफ साहब अच्छे वक्त से पहले पाकिस्तान बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि इस तरह की बातें अब मुझे सोर्सेज से, उनके जो अंदर लोग मौजूद हैं उनके ज़रिए से पता चल रही हैं। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान वापस पहुँचे हैं और राना सनाउल्लाह के पास मेरी इत्तला के मुताबिक एक बड़ा टारगेट है जो नवाज शरीफ साहब ने उनको दिया है, और वो टारगेट आप लोग बेहतर समझते हैं कि अब वो क्या करेंगे। इमरान खान साहब की हिफाजत और इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी को अवॉइड करना, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा और अदालतों से भी रुजू में रहना पड़ेगा और इंसाफ के हुसूल के लिए भी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल फवाद चौधरी ने साबित कदमी से साबित किया है कि वो इमरान खान के वफादार साथियों में से एक निकले हैं अब तक। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।